नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 अप्रैल 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। लो जी दोस्तों, इसको बोलते हैं जी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। वो कैसे भी, जहाँ पर रोज़ सारे बंदे थे, भीड़ थी, कांटा चलता था, यहाँ पर बंदे खड़े थे, यहाँ पर बंदे थे, इधर थे, और ये सारे मनीम पंडित जी सब काम में लगे थे। ये सब के सब बिल हो गए और यही काम जो है इधर उधर सारी दुकानों पे हो रहा। खाली इनकी बात नहीं है, सारे में ये होती है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। उनको नहीं बोल रहा जी मैं, ये खुराना जी को बोल रहा। इन्होंने कहा कि इतना महंगा ना लो जी, सारे बंदे जान लिए, ना लेने वाले रहे ना बेचने वाले रहे। चले जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट जी। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। राणा जी कैसे? बढ़िया जी, आपके अलावा ठीक है जी। क्यों, क्या हो गया? वो कहावत नहीं होती भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अच्छा, क्यों? वो सीध हो रही। अच्छे भले बंदे माल लेने आ रहे थे, हर रोज ले रहे थे, लोग बीज का माल ले रहे थे। आपने महंगा 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 करके ऐसा उनको कह दिया अभी महंगा हो गया, वो सारी भाग ली। अब देखो जी आप तो अकेले बैठे। रोज महंगा कर दूं, वही ऊटी वाला माहौल बनवा दूं? आपको क्या लग रहा है कि जो ऊटी वालों ने किया वही मैं काटरगोला में कह दूं? ऐसा कितना हो गया था जी भाई साहब, जो गलत चीज़ है मैं गलत का कभी सपोर्ट नहीं करता। लो आप ना इधर बंदा ना इधर बंदा ना इधर बंदा ना कांटे में बंदा है। ये बंदा है कि नहीं है? ये तो है जी। फिर भाई साहब, किसी के देखो, ये किसानों को जाना है, उन्हीं को नाजायज काम करोगे उनके साथ तो भाई साहब मैं जवाब कहाँ दूंगा? पैसा कमाना मतलब रहेगा क्या? वो तो मतलब ही नहीं था। पैसा कमाना मतलब होता तो मैं ऊटी वालों की तरह आराम से रोज का 30 लाख 50 लाख का माल बेचता, रकम अंदर कहता भाड़ में जाओ। वो नहीं कहना ना भाई साहब। अच्छा जी, तो फिर सारी मंडी शांत हो गई जी आज। मेरे को मंडी से क्या लेना देना, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ साहब। ब्लैक होनी चालू हो गई थी, मैंने खुद मना किया, मैंने खुद रोका कि ब्लैक नहीं होनी देनी। बरतेजा माल है, बहुत फसल है काटरगोला। आपने बोला कि ख़त्म हो जाएगा, मैं कहा कोई ख़त्म नहीं होता दाना, बहुत माल पड़ा। एक बात बताएं, एक हमने चीज़ बोली कि ये जी बीज अच्छा लग रहा है, जैसे सुपर शंकर बेटा पूछा था फ़र्क क्या, उसको बता रहा था। अच्छा, ये सुपर शंकर है, वो काटरगोला है, वो देखो कैसा माल निकला है। माल तो देखो कितना बढ़िया, वाकई ज़बरदस्त जी। क्या माल है, ऐसे माल दिखते हैं चाइना में भी, ऐसे चाइना के भी नहीं आते जी ऐसे माल तो ये यहाँ तक तो ठीक है कि माल बन गए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मिल भी थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 10-15 दिन में 50 किलो बढ़ गए? मेरे को ये तो पता चले ऐसा क्या हुआ। मतलब वो तो तुमने वो कह दिया कि वो मोर की हाथ बटे लग गई। चोर के हाथ बटे कहते हैं, किसके कहते हैं? वो चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई। चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई। ये थोड़ी ना मतलब हुआ कि आप किसी की बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेंगे, वो चीज़ गलत है। वहाँ पे क्या होने लग गया, पीछे जो मैंने जो रोका उसकी वजह थी यूपी में जी। बिल्कुल। वहाँ पे क्या हो रहा था, किसान जा रहे थे, व्यापारी वहाँ पे जा रहे थे सीधा लेने। ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, मिक्स करके देसी माल इसमें डालने लग गए काटरगोला के अंदर। खूब बेचा है मिक्स करके। अभी भी बिक रहा होगा? अभी भी बेच रहे नहीं, अब तो रोक लग गई, सबको समझ आ गई कि ये गेम हो रहा है। मिक्स करके माल वहाँ पे लेके जा रहे हैं। और मज़े की बात सुनो, एमपी में जाके, राजस्थान में जाके बोलो खुराना जी के यहाँ से लाए हैं। यहाँ आते हैं, फ़ोटोएँ खिंचवाते हैं और कहते हैं खुराना जी के यहाँ से लाए हैं। भाई आप अच्छा, जैसे यहाँ फ़ोटो खिंचवा के गए, माल उठा लिया वहाँ से, फिर कहते हैं खुराना के यहाँ से लाए। ये भी खेल है था जी, बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अभी एक वीडियो आई, वो बंदा कह रहा है कि खुराना जी के यहाँ का माल आया। एक बात बताओ, पूरे राजस्थान में, पूरे एमपी में खुराना का माल चल रहा है। इतना खुराना का माल ही नहीं बेचा। आप गेम देखो ना, समझदारी देखो। हमारे से आगे हैं जी, हम इनसे पीछे हैं, ये हमारे से कई हजार गुना आगे हैं जी। हम चूतिया हैं। आपको हंसी आ रही, हम चूतिया हैं ना जी। अच्छा, हम रह जाते हैं ईमानदारी में और दुनिया उसका नाजायज फ़ायदा उठा के, ठीक है जी, ये गेम खेलते हैं। अभी तो कई चीज़ें, आज तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू होगा, सुनना। एक बंदा बोला कि ये खुराना जी का माल आ रहा है मेरे पास, और वो जावेद और नीमच में। भाई मैंने ना जहाँ भेज रहा हूँ सुन लो, एक दालोदा में भेज रहा हूँ सचिन को,
एक मनीष धाकड़ को आज पहली गाड़ी गई है, आज पहुंची मनीष मंदसौर में, धाकड़ को, मनीष धाकड़ को मंदसौर में, जो यूट्यूब वाले हैं जो। और तो अभी तक किसी को मैंने भेजी नहीं, अच्छा जी, और किसी को भेजी नहीं अभी तक। हाँ, कुछ अगर कोई मेरे से ले गए हैं, अरे वो लेबल दिखाना, ये देखिए ये लेबल राणा जी, ये वाला ऐसा, ये लेबल मेरे कट्टों में होगा। ये तो फिर 2 रुपए के वहाँ से भी छप सुनो ना, जाएगी। अरे हाँ वो भी सुन लो। अच्छा जी, मैं बता रहा हम चूतिया हैं, इसलिए हमारे को इलाज पता है। अच्छा जी, आप लेबल छपवा लेंगे, लेकिन हर लेबल पे डेट और लॉट लिखा होता है, वो तो पेन पे ही लिखी जाएगी। ठीक है। वो जो डेट और लॉट लिखा होता है, कोई भी किसान कहीं से भी माल लेता है, आप मेरे को फ़ोन करके पूछ लो कि ये माल आपका है कि नहीं है। क्योंकि जितना भी ये ड्रामा चल रहा है, कम से कम भी कह रहे हैं 20 जगह एमपी में और 10 जगह राजस्थान में बोल रहे हैं खुराना जी का माल है। तो बताओ, इतना तो मैंने माल भी नहीं बेचा। हाँ, कोई यहाँ से मेरे से ले गया और वो वहाँ बेच रहा है। कल एक गाड़ी गई, राजा राम ले गए वो गाड़ी ले गए मेरे से, मैं हर कट्टे में कार्ड डला हुआ। और आपको लगता है कि ये कार्ड उन्होंने वहाँ बनवाया हो किसी ने भी, आप उस पर लॉट नंबर डेट लिखोगी, मेरे से फ़ोन करके पूछ लो। ठीक है, अगर वो गलत निकली, मारो जूते कि सालों गलत माल लेके खुराना का नाम बदनाम करो। तो फिर वहाँ पर और क्या होने लगा था? जैसे ही मोदी को पता चला था ना, मोदी के धुर विरोधी हैं, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, उसकी नीयत अभी जो नीतियाँ चल रही हैं, समझ गए। लेकिन एक काम बहुत बढ़िया किया था उसने। जैसे पता चला पाकिस्तान में नकली नोटों की, हिंदुस्तान में जितनी करेंसी नहीं बनती उससे 5 गुना करेंसी पाकिस्तान में बन रही है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी हिंदुस्तान की करेंसी से बनती है, ठीक है, चलती है। तो उसने क्या किया, रातों रात नोट बंद कर दी, धुएं निकल के पाकिस्तान के, सबने देखा। ठीक है जी, जो अच्छा करेगा हम उसके लिए बोलेंगे वो अच्छा कर रहा है। किसानों के खिलाफ नीतियाँ ठीक नहीं है तो हम बोले नहीं है नीतियाँ ठीक, ठीक है जी, उसमें क्या बुराई है। तो यहाँ सेम हमारे को पता चला कि फ़ोटो हमसे खिंचवा रहे हैं, वहाँ जाके माल ले रहे हैं, मिक्स माल ले रहे हैं, और वहाँ पे जाके क्या है, खुराना के से लेके आए। ठीक है जी। तो भैया कहीं भी खरीदारी बंद कर दें आप। याद होगा मैंने पिछले साल बोला था कि ऊटी की खरीदारी बंद कर दीजिए। ऊटी जब 250, 300, 400 पे जा रहा था, और जैसे आप लोगों ने खरीदारी बंद करी, माल उठ के आ गए सीधे 80 से 100। ठीक है जी, तो यहाँ भी वही गेम हो रही है। भले इसके वजह से मेरे लोग दुश्मन बने या दोस्त बने, मैं जिस धर्म की लड़ाई पे चल रहा हूँ मैं वहीं पे खड़ा हूँ। यानी बीज, कोई मेरे साथ चलो ना चलो, मैं अकेला था, अकेला रहूँगा, अकेला चलता हूँ। यानी बीज तक तो ठीक था, अभी सुपर शंकर बांटा, उसका प्रचार करा हाँ। और बढ़िया निकल गया। काटरगोला बांटा, बढ़िया निकल रहा, बांटा प्रचार करा, लेकिन पर उसके खिलाफ अगर कोई ब्लैक करने लग जाए और हेराफेरी करने लग जाए, सबसे पहला मैं बंदा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लोग खरीदारी रोक दीजिए। ठीक है जी। आपको जहाँ तो लगता पीछे है, रेट कितने कर दिए थे जी उन्होंने? मेरे को किसी के बारे में बोलना ही नहीं। गलत कर रहे थे तो मैं बोल रहा हूँ। अब कमेंट आ रहे हैं, मजे के कल के कमेंट पढ़ लो अपने पे कि जी खुराना जो बांटे वो सही है और जो डायरेक्ट ले जाए वो गलत है। भाई घर बैठ के बातें पेलने से ना, देख के आ जाके वहाँ हो गया था, समझ गया, वहाँ जाके देखो क्या होता है। माल मिक्स करके दिए जा रहे हैं, वहाँ जो किसान लेगा ना उसके दिल से पूछना 6 महीने बाद जब उसका माल हल्का निकलता है तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है जी। वो तो खुराना के नाम के भरोसे पे ले जा रहा है, तो खुराना अपना नाम तो ख़राब होने नहीं देगा, बाहर में जाओ सादे। और इसी वजह से मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, है ना। जो हमारे जिनको हम पूछते हैं वो भी अकेले रहते हैं, शमशानवासी हैं वो। ठीक है जी। वो भी कहते हैं बाहर में जाओ सारे के सारे। तो भैया गलत करोगे, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा। मेरे को रोटी चाहिए, मेरे को मिल जाती है, उसके ऊपर है। उन्हें कभी खीर देनी है तो कभी सूखा रखना। जिस दिन सूखी रोटी देता तब भी दिल से खाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हथियार गरीब का उसे दे रखा है कि अगर आप पे सब्जी बनाने के लिए पैसे नहीं है ना, तो सूखी रोटी का चटनी खा लो। ठीक है जी। धनिया घिस के, नमक पुदीना डाल के वो भी चटनी खा लो तो भी बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है जी। हम वो भी खाना जानते हैं भाई। अगर हम खीर खाना जानते हैं ना, खीर मलाई, तो सूखी रोटी भी खाना जानते हैं बॉस। ठीक है जी। तो मेरी तो चिंता करो नहीं। आपको लगता होगा कि बीज बोल दिया, अब बीज के चक्कर में हम इसमें हेराफेरी कर लें और खुराना अपनी कि नाम खराब ना हो जाए तो बोलेगा नहीं।
चलते हुए बड़े सीज़न में बोल रहा हूँ, बेईमानी जहाँ दिखे जूते मारो उन लोगों को ठीक है जी। जो किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। पहली बात, इतना माल बढ़ा है, उसके बाद बोल रहा हूँ खरीदारी रोक दो। इसके रेट बढ़ा इसलिए दिए। मैंने कहा कि हम चूतियाँ हैं, ये बेवकूफ़ लोग ही बोल सकते हैं बात ठीक है जी। कि हर कोई होगा। आप इतना व्यापार करते हैं, आप लोग भी दुकान में माल बेचने के बाद बोलोगे ना माल गंदा था, या पहले बोल दोगे भैया माल गंदा खरीदो नहीं, ठीक ले है जाने जी। के बाद ही बोलोगे ना। ये व्यापारी हैं यहाँ से, ग्राहक हैं, लेकिन अच्छा, ग्राहक है यहाँ से लेने वाले। ठीक ठीक ठीक। हम तो पहले बोल रहे हैं, हालांकि मेरे माल सभी ओरिजिनल पड़े हैं। पलट पलट के दिखाता हूँ मैं, समझ गए। नहीं फिर अभी आज की मंडी की स्थिति क्या है जी यहाँ पूरी टोटल? अरे सब गए तेल लगाने। अच्छा जी। जो ये गलत कर रहे हैं ना, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा जी। और ये जो गलत कमेंट कर रहे हैं, कल एक वो बहुत टाइम बाद एक ने मेरे को ये देखो मैसेज भेजा है, रवि पाटीदार, याद है आपको, जो चाइना रिपोर्ट का विश्लेषण देता है, यूट्यूबर है। मेरे को मैसेज करके क्या कह रहा है, ये देखो, एक पाटीदार काटरा बोला और कुछ नहीं आता है वे, पागल बना के रखा लोगों को तूने। ये भाषा सुनिए, ये पता है क्यों है इनकी भाषा ऐसे लोगों की? अगर किसी को रवि पाटीदार याद ना हो तो ये तो YouTube ये पे- किसानों से पूछ लो ना जी, जिनके माल इतने मोटे निकले और वहाँ पर। यूट्यूब पे डाल लेना, आप लोगों को ये बंदा दिख जाएगा। चाइना मेन इसका काम है, ये बताता है कि मैं चाइना की रिपोर्ट का विश्लेषण करता हूँ, चाइना मार्केट का। भाई साहब कहते होंगे आपकी क्यों सुलग रही है? अगर मैंने कोई बीज किसानों को दिया और वो अच्छा लग रहा है और अच्छा हुआ, ऐसे माल आएंगे तो चाइना को तो आपके विश्लेषण धरे के धरे रह जाएंगे ना। उठा देंगे जी ये तो। पर एक बात है जी, और एक जिसने भी ये अकेला ऐसा एक लाट नहीं है, आपको लग रहा होगा सिर्फ ये 12 गट्टे दिखा दो, आओ लहसन दिखाओ। ये कौन सा है जी? ये सुपर शंकर है, ये कहाँ वाला है जी? ये हरियाणा। अच्छा देखो माल, ये सुपर शंकर, ठीक ये है। काटरगोला दिखाना जरा पास से, ये काटरगोला, ये तो देखो जी, साइज तो देखो जी, इसके कितने मोटे मोटे साइज जी हैं। अच्छा ये काटरगोला, ये भी काट रहा ये काटरगोला, ठीक है जी। आओ ये देखो, ये काटरगोला, ये काटरगोला, सारा काटर बोल है जी। दिखाओ ना। तो इनके व्यापारियों ने रेट बढ़ा दिया जी इस समय? पीछे ही रेट बढ़े हुए, ये देखो, ये माल होंगे हाँ जी तो क्या दिक्कत है? किसान क्यों नहीं लगाएगा? मेरे को बता तो दो। ठीक है जी। ये आगे माल पड़े, देखो तो सही कैसे माल है। और देसी भी दिखा दो इसके बराबर में, कोई है देसी का भी लोट अपने पास? इनकी तो गोली में भी ये देखना, ये कौन सा जी पड़ोस में रखा है? क्या पड़ोसी की नहीं बोलो, फिर वो लड़ाई हो लड़ाई की जाए। बात अरे है। छोड़ो ना पड़ोसी। चलो देसी में और इसमें देखो ना जी अंतर। हाँ जी, ये है देसी वाला, ये है यूं अच्छा देसी है। नहीं है काट ये काटरगोला है, वो देखो, ये देसी वो सामने पर। अच्छा जी, देसी क्या चीज़ है जी। और ये देखिए क्या जबरदस्त मोटे माल जी, बढ़िया। इसकी गोलियां का भी दम है, ये गोलियां इनमें दम है भाई। देखो कितनी मोटी मोटी कली जी इसकी गोली की भी। चलो क्या लेना जी, कम से कम किसान का घर तो खुशहाल है जी, जिनने लगाया बस वो तो खुशहाल है जी। जिनकी सुलग रही है ना भाई, मेरे को पता चला, मैंने बोल दिया बिल्कुल खरीदारी बंद करो काटरगोले की। इतना माल होने के बाद बोल रहा हूँ खरीदारी बंद कर दो काटरगोले की। ये जितनी ब्लैक हो रही है अपने आप ठंडी हो जाएगी, फिर नॉर्मल रेट पे आएंगे, फिर खरीदो। कोई ऐसा तो है नहीं आपके खेत खाली हो। अभी तो हरियाणा अभी चलने बोला- वाला, हरियाणा पंजाब हिमाचल चलेगा। अरे कोई ऐसा तो है नहीं खेतों में अभी बोना लहसन आपने 4 महीना पड़ा। ब्लैकबाजी नहीं होने देनी, उस थीम पे हूँ शुरू से। ठीक है जी। ये नहीं कि ऊटी का मैं काम नहीं करता था तो ऊटी वालों के लिए बोला, मैं तो काटरगोले का काम करता हूँ, फिर बोल रहा हूँ ब्लैकबाजी नहीं होने देनी। एक चीज़ और बता दें जी, अगली बार हिमाचल में जो कभी फरवरी मार्च में बरसातें नहीं होती, समय समय पर बरसातें हो रही, ऊपर की चोटियों में बर्फ और नीचे बरसातें, हिमाचल का माल धुएं निकाल देगा जी, धुएं अब की बार सबके। मैं तो कह ही रहा इतना हूँ। माल है हिमाचल में, इतना अभी तो माल लोग कह जबरदस्त। रहे हैं, अभी तो लोग कह रहे हैं खुराना तेजी के खिलाफ है। 200 ग्राम के दाने बन रहे जी हिमाचल में, 150-200 वो ग्राम। कह रहे हैं खुराना तेजी के खिलाफ, जिनने बोला 200 बिकेगा 250 बिकेगा। अरे भाई वो जब बिकेगा बिकेगा, लेकिन अभी लोगों को गुमराह क्यों कर दो?
आप अभी जो माहौल बना रहे हो इसमें सब मरेंगे, एक भी आदमी नहीं बचने वाला जो अभी आप माहौल बना रहे। तो इसलिए भाई व्यापारी को व्यापारी के तरीके से चलने दो। एक नॉर्मल थीम होती है, नॉर्मल वो होता है कि माल बिकता रहे। लोग माल रोकेंगे, ख़राब हो गया तो सड़ जाएगा, गर्मी बहुत पड़नी है। ठीक है जी। जो थोड़ा बहुत वो कमा रहे होंगे, जो थोड़ा बहुत किसान को मिलेगा वो आपके चक्कर में मारा जाएगा। ठीक है जी। तो भैया जितना भी हल्का माल है निकालते चलो, समझ गए। और जो अच्छा माल है भले थोड़ा रोको, लेकिन धीरे धीरे माल बेचते रहो। आपका जितना माल है सोच के चलो, साल पड़ा थोड़ा 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 करके बेचते चलो। ठीक है जी। आप सोचो इकट्ठा ही सब रोक दे, ये तेजी आएगी फिर देख लेंगे। जब पूरा हिंदुस्तान रोकेगा तो क्या होगा आगे। गरीब से गरीब बंदे को भी अब की बार हिमाचल का लहसुन खाने को मिलेगा। बिल्कुल रूमर्स में नहीं आई है। माल कुछ जगह इलाके ख़राब हुए हैं तो कुछ जगह अच्छा है। बाकी आगे क्या होगा वो आपको टाइम बाय टाइम पता चलता रहेगा। काटर होने के लालच में, काटर होने के चक्कर में लोग जो अपनी दुकानदारी सेट करना चाह रहे हैं या कर रही है, आगे गए जो अपनी दुकानदारी सेट करना चाह रहे हैं या जो ये दुकानदारी कर रहे हैं झूठ बोल के, ये खुराना का माल है, खुराना का माल। भैया फ़ोन करके पूछ लो वो लेबल दिखाना, बेटा लेबल दिखाओ जो हमारे कार्ड पे जाता है। रामपुर से माल लेके, वो भी डुप्लीकेट माल लेके, मिक्स माल लेके हैं और रामपुर को बुला करते हैं। जो रामपुर के एक दो आदमी हैं व्यापारी, उन्होंने एमपी वालों को बुला के उन्हें गुमराह कर दिए। भाई वहाँ पलटिंग माल मिले, मिक्स माल। उनमें तो भाव तो महंगा मिला है और माल तो बढ़िया नहीं मिला, डुप्लीकेट माल मिला है। अब उसमें क्या होगा कि भैया मैं तो दिल्ली से माल ले आऊँ, खुराना से माल ले आऊँ, उसमें गलती भाई डेरे। भैया आप वहाँ डायरेक्ट माल ले रहे हो तो वहाँ के जिम्मेदार हम डेर होंगे। ठीक है जी। हमारा लेवल लगा के कोई काम कर रहे हो, अपना लेवल लगा के काम करो। ये लेवल है भाई मेरा। अच्छा जी। इसके ऊपर हम डेट लिखते हैं, लॉट नंबर लिखते हैं। सबसे बड़ी बात है कहीं से भी लेना पहले फ़ोन कर ले। फ़ोन कर लो कि फ़लाने हम जगह है, आपका कार्ड लगा हुआ है, उसमें डेट लिखी हुई है, नंबर है, आपका माल है कि नहीं है। मेरे को 1 सेकंड लगेगा, किताब खोलने देखना है कि ये आदमी ले गया था कि नहीं ले गया था। नहीं ले गया था बताऊँगा ये मेरा माल नहीं है, ये झूठ बोल रहा, मारो जूते। ठीक है जी। कि गुमराह कर रहा है। तो भाई मिक्स माल नहीं बेचो, किसानों के साथ धोखा नहीं करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं इसलिए बुरा बनता हूँ कि मैं ओपन बोलता हूँ। आप लोग धोखा करते हैं किसानों के साथ, वहीं उन्हीं के साथ रहते हुए। मैं अभी बोल रहा हूँ सुधर जाओ। 2026 चल रहा है, याद दिला दूँ। एक बम फटा ना यहाँ, सारी धरी की धरी रह जाएगी यहीं पे। ये नहीं मानने के जी, नहीं मानते जी। नहीं मानेंगे तो फटने दो, एक आध परमाणु फटने ही दो दिल्ली या हिंदुस्तान में, पता चल जाएगा। जितने हीरो बंदे सारा धरा का धरा रह जाएगा। कोरोना में धरा का धरा रह गया। देखो जी सबसे दुख होता है अभी लोग पैसे के लिए बीज का माल भी घटिया दे रहे ना जी। इससे बड़ी दुख की बात क्या है जी, भी पैसे के लिए। सुंदर लगता है माल देखो, और मजे जा रहे हैं साले कि काटर गोला कर रखा है, चूतिया बना रखा है। भाई तुम्हारे को क्या सामने दिख रहा जी। तो एक बात बताओ ना, अगर बढ़िया बीज आ गया, किसान का घर खुश होगा तो भाई रवि पाटीदार तेरे को दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है जी। मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी तूने उंगलबाजी करी, आज तो नाम लेके बोलो तेरे को दिक्कत क्या आ रही है यार। आप तो खुश होना चाहिए, आप किसानों के बीच में रहने वाले आदमी हो, आपको खुशी होनी चाहिए कि किसान फल फूल रहा आपके इलाके का, और आपको परेशानी होती है। पागल बना रखा मैंने। भाई मैं माल दे रहा हूँ, उसके रिजल्ट दिखा रहा हूँ, दुनिया आ रही है, दुनिया बोल रही है माल बढ़िया निकल रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ऐसे माल तो निकल आए मेरे हिसाब से सबके पास है। मंडी में माल टिकटों से बिके पड़े। 2 मिनट रेट और गाड़ियाँ तो बता दो। 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बात करूँ। आज के रेट और गाड़ियाँ तो बता दो जी। अरे ये तो और चैनल वाले हैं यार, फिर भी वाह बताने वाले बहुत चैनल वाले हैं, उनके देख लिया करो। खाने वाले कहाँ गए जी? खाने वाला माल, राशन का माल, उसकी तो बता दो। बिक रहा है भाई साहब। कल पंजाब आया था, 3 गाड़ी पंजाब बिका मंडी में। मंडी में 3000 से लेके 5000 गट्टा बिक रहा है। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रहा। 5000 गट्टा, 4000 गट्टा, कभी 3000 गट्टा, कभी 6000 गट्टा भाई साहब रोज बिक रहा जी। बिक रहा है। और ये गर्मियों में ये बिक रहा है। अभी आगे, हाँ आगे अगला महीना सेल भी डाउन होगी, माल भी ज़्यादा आएंगे, उसमें थोड़ा रेट का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। उसमें देखो जैसे ही मार्केट टूटेगी उसी टाइम आपकी ग्राहकी भी बढ़ेगी। उनकी जो वेट करते हैं डिहाइड्रेशन वाले, वो भी वेट करें कि मार्केट टूटे हम खरीदें। ठीक है जी। हालांकि हल्का माल ज़्यादा है, टोटल मार्केटों में ज़्यादा है, हल्का माल टोटल फैक्ट्रियों में ज़्यादा है। जितना भी डैमेज निकल रहा है, ये समझो कितनी बड़ी बात आप समझ रहे हो। आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए।
इंसान तो इंसान को खाने नहीं देता। ठीक है जी। लेकिन आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना डैमेज माल निकल रहा है। अगर वो फैक्ट्री वाले ना खरीदते, उनके पेट भरे होते, 3 साल के भूखे ना होते, ठीक है तो जी। डैमेज माल क्या अच्छे माल को तेज होने देता? बिल्कुल भी नहीं जी। यार कुछ तो धन्यवाद दो भगवान को कि पहली फसल है 4 साल में, जो 4 साल होते हुए तेजी दे दी है। कुछ तो धन्यवाद दे इसकी दो। तो उम्मीद थी नहीं। पिछले साल की अपनी वीडियो देख लो आप, आपने 30 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के रेट बताए। कईयों ने कहा जी 30 तक रुपए बिक जाए। 60 70 80 रुपये बिक जाए, हम बहुत है। अब बताओ ये 120-30 में भी नहीं बेच रही इसको। 150-60 भाई को, तो आप कुछ तो धन्यवाद देंगे भगवान को, नहीं देंगे? एक दूसरे की टांग खींचे, मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, हेरा फेरी वाले माल बेचे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, दे तो किसानों को ही दे हो, जो अभी किसी के बच्चे की रोटी खा दे हो। जो अभी फोन आए फिर कैसे दोगे जी आप उनको? अब मना कर रहे जी सबको, फिर इसके माल का क्या करेंगे जी नहीं आप? भाई साहब, मैं दे रहा हूँ, अच्छा मैं भाव से दे रहा हूँ, कोई ब्लैक नहीं होने देगा, कोई ब्लैक नहीं होने देगा, मैं तो नहीं होने देगा। मेरे को व्यापारी ने कहा ये वाला लाट 180 बेचो, ये वाला जी। मैं कहा नहीं बिकेगा भाई, भले बुरा मान या भला मान। ठीक है जी। भाई यहाँ के हिसाब से तू रेट लगा, आज मार्केट का क्या रेट? ठीक है जी। बैट मेरे साथ आए हुए सब व्यापारी, मैं बैट मेरे साथ, इसका रेट जो तेरे को लगता है मार्केट का होना चाहिए वो लगा, ठीक है जी। उससे 5 है तो बीच का रेट ले ले ऊपर, और ज़्यादा पेट में दे 10 से ऊपर ले ले भाई। ठीक है जी। इतना ही तो लोगे, कोई 40-40 हुए 30-30 से ऊपर थोड़ी ना लोगे। व्यवहारिक बात है ना भाई। यानी पिछले एक सप्ताह में 50 रुपए से ऊपर रेट बढ़ गए जी। 10 दिन में आपने 40 रुपये का रेट बढ़ा दिया। चलो मैंने बोला था गीला माल है, सूखे का रेट बढ़ेगा, 20 रुपये बढ़ना ही था, 20-25 रुपये बढ़ने थे। लेकिन इसके आड़ में जो देसी माल मिक्स करके बेच रहे हैं, उससे दिक्कत हो गई। जो आदमी देसी माल मिक्स करके बेच रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो गई। वो तो काम गड़बड़ है जी, बहुत ज़्यादा बड़ा गड़बड़ है जी। वो धोखा है किसानों के साथ। मैं तो अभी भरोसे में चल रहा था, बंद दे रहा था, मैं तो अब कट्टे पलट के दिखा रहा हूँ, भाई देख ले कि इसमें देसी है तो काट दूंगा लाट को। ठीक है जी। माड़ा तो ये भी नहीं है जी, सुपर शंकर है। बहुत बढ़िया। सुपर मैंने तो बोला कि वो तेज, वो ब्लैक करे, ये लो, ये बनाओ। ये तो एक बात है जी, आप ये बाद में बोलते हैं ना भी ये लो, मैं कह रहा ये काटर गोला से भी जबरदस्त है, जंगली बीज है जी, ये जंगली बीज है जी ये। सर जबरदस्त तो काटरा गोला ही है, लेकिन हेरा फेरी करोगे तो हेरा फेरी में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो बिल्कुल मारू जमीन है, बंजर जमीन है, जिसकी अपनी ताकत कम है, तो उसमें सुपर शंकर बढ़िया होएगा काटर गोला? सर दोनों होंगे। उसमें सबसे सुपर शंकर बढ़िया होएगा। सुनो, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या कहनी है कि बंजर ज़मीन है हमारी, ऊटी की वजह से बंजर हो गई, या किसी पेस्टिसाइड की वजह से, केमिकल्स की वजह से बंजर हो गई। मैंने बहुत पहले बोला था कि आपको गौमूत्र और गोबर उसमें डालते रहना चाहिए, उसकी खाद बनाओ, उसमें डालो। गोबर और गौमूत्र का मतलब सिर्फ गाय का नहीं, आप भैंस का भी ले सकते हो। बोला जाता है गोबर और गौमूत्र, गाय भैंस का दोनों का डाल सकते हो। भाई साहब आप लोग खेत भी होगा, कहीं ना कहीं किसान होंगे, तो क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ? ठीक है जी बात। क्या नाम है आपका? तस्लीम। आपका क्या नाम है? वाहिद खान। आपका क्या नाम है? अब यहाँ पे तो कुछ वो नहीं होता ना, ठीक है जी। ये भी तो बोल रहे हैं, जो है वो बोलेंगे सब। देसी खाद तो देसी है, गाय का, देसी खाद भैंस तो का, गाय हो गई, भैंस हो बकरी गई, का, जो भी है जी। इकट्ठे हो रहे हैं, अब उन्हें किसान ले रहे हैं, जमींदार ट्रैक्टर में भर के जा रहे हैं, या आलू की फसल खुद की, गेहूँ की फसल, तो अब उसे खेत में डाल के, हाँ खेत में डाल के अब उसकी जुताई हो रही है, मिलावट हो रही है, चला रहे हैं उसे। वो खरीद रहे हैं ना। बिकता है जी, बहुत महंगा आज बिकता है अगर वो। अपने पास गाय भैंस होती तो खरीदने की जरूरत तो नहीं था। नहीं, मैं बड़े मियाँ यही कह रहा हूँ कि किसान कहाँ मर रहा है, किसान को दिक्कत कहाँ आ रही है, जहाँ उसने जीव बखाया, जैसे उसने जीव बखाया और वो प्रॉब्लम में आया। आज केचुए आप खरीद रहे हैं, केचुए की लोग खेती कर रहे हैं, कितनी महंगा बिक रहा है केचुआ। मतलब पहले अपने आप हो जाता था और वो ज़मीनों को फ़ायदा पहुंचाता था। आज हम केचुए खरीद रहे हैं, कितनी बड़ा दुर्भाग्य है किसान का। तो वजह क्या है? आज हमने जीव भगा दिया। आज हमने कहा यार क्या दूध डालो, 2 लीटर दूध बाहर से खरीद लेंगे। हम ये दूध में सीमित रखें। हमारे को ये नहीं समझ आया कि अगर गाय भैंस हम पाल रहे हैं तो उसका जो वेस्ट है वो भी हमारी ज़मीन के काम आना है। पूरा तो काम हमने आता है जी। छोड़ दी।
अब सब थैली में चल रहा है। किसान घर में थैली का दूध पी रहा बीमारी है जी, वो बीमारी है क्या, सारा पाउडर है। चलो हम शहर वालों को तो मजबूरी है भाई साहब कि हम लोग कहाँ अपने आप को तो रख नहीं सकते, अब गाय भैंस का पालेंगे तो थैली वाले दूध पी रहे। भाई साहब हिंदुस्तान में मैं कहूँ सिर्फ 40% किसान रहेगा जिसका जीव है, ठीक है जी, गाय भैंस है। सबने बेच दिए जी, अब तो गांव में भी सबने बेच बेच दी। बकरी रही ना। और तो कहती है जी कौन सेवा करेगा, दूध बाजार से ले लो। 2 किलो बाजार से आ जाएगा जी, 3 किलो। और मैं पढ़ा किस चीज़ के लिए हूँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भाई किसान खेती छोड़ रहा है, खेती बचाओ। आज वो खेती कैसे बचेगी, वो खेती फ्री सब्सिडी से नहीं बचने वाली, वो खेती फ्री सरकार से फ्री सामान लेने से नहीं बचने वाली, फ्री बिजली पानी से नहीं बचेगी खेती। खेती बचेगी भैया, किसान को सपोर्ट करो, उसकी फसल का उचित मूल्य दे दो, किसान अपने आप खेती करेगा। इनको नहीं खुराना से कोई चीज़ चाहिए, इनको तो खुराना से चाहिए। अभी खुराना चाइना के साथ लड़ता रहे, खुराना जो है रेट बढ़ाता रहे, खुराना जो है सुपर शंकर का आविष्कार करता रहे, खुराना काटरगोला का आविष्कार करता एक रहे। मैं बता दूं, बस ये चीज़ें राणा जी मैं और बड़ी चीज़ें बात नहीं तो चाहिए बोल नहीं इनको। रहा, अगर इसने चाहा ना तो मैं कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंचूंगा जिस लेवल पे पूरे हिंदुस्तान के किसान को एक वो रास्ता दिखा दूं कि कभी भी कोई बड़ी कंपनी किसान की ज़मीन ना खरीद पाए। ठीक है जी, जो बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, आप लोग कोई समझ ही नहीं रहे इस बात को। बड़ी बड़ी कंपनियों की निगाह है कि ज़मीनें अपने अंडर ले लो। जिस देश की ज़मीन जब बड़े लोगों के हाथ में आ गई, आप समझो उस देश का हर नागरिक उस आदमी का गुलाम बन जाएगा। आज पांच जो बड़े घराने हैं, या आप हिंदुस्तान की आधी ज़मीन अगर अपने अंडर में ले लेते हैं, इनके लिए बच्चों का खेल है। क्या कीमत है ज़मीन की, 1 करोड़ 2 करोड़ बीघा, इनके लिए क्या वैल्यू रखता है, क्या वैल्यू रखता है इसके 50 बेटा? उनके लिए तो बहुत है, उनके लिए तो हमारा 1 करोड़, उनके लिए 1 रुपया यार। और वो आप ही की ज़मीन खरीद के आपको ही नौकर रखेंगे, और उसी ज़मीन से फल सब्जियां पैदा करके, और आप लोग तो उनके बंधुआ मजदूर हो जाओगे। गैस उनकी, तेल उनका, रह गई फल सब्जी दूध, वो भी उनका। खरीदोगे क्या? नौकरी करनी। वह भी कहाँ छाती पे धर कर ले जाएंगे, रहेंगे तो धरती पे, थोड़ा मारेंगे तो यहीं। सर वो कहते हैं ना, प्राकृतिक- अपने मन को समझाने के लिए गाली भी विचार बहुत बढ़िया है। तो ये अपने आप को खुश कह लो कि खाएगा तो वो भी 2 रोटी। राणा जी ये उस तक कोई एक आदमी के लिए या कोई 1-2 किसान के लिए बात नहीं होती, ये हिंदुस्तान के हर राज्य के हर छोटे किसान की बात होती है। आने वाली नस्ल तक आने वाले 10 साल में आप लोग बात याद करोगे मेरी, जो मैं बात बोल रहा हूँ। आप लोगों को ये लग रहा है खुराना बीज बांट रहा है, खुराना सुपर शंकर निकाल रहा है, खुराना ने काटरगोला निकाल दिया, खुराना लड़ रहा है थोड़ा चाइना के लिए, या खुराना शहीद हो जाएगा। शहीद तो बहुत बड़ी बात होती है, खुराना टपक जाएगा, गोली मार के टपका दे। यहीं तक सीमित हो आप लोग। और मैं इससे वो 10 साल आगे देख रहा हूँ, जो मेरे को दिख रहा है। आप लोग सब बंधुआ मजदूर बनने वाले हैं। सरकार भले किसी की भी हो, आप बताएं, अमेरिका देख लें, विश्व की सबसे बड़ी देश है, वहाँ पे सरकार चलाता कौन है बता दो? औद्योगिक घराने सरकार चलाते हैं। उन्हीं घरानों का कोई बड़ा आदमी आपका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है, उन्हीं लोगों का। तो फिर आप क्या चाह रहे, हिंदुस्तान में भी वही हो जाए? भाई साहब किसान बचाओगे देश बचेगा, ये लिख लेना। जो मैंने लोगो दिया था किसानों के लिए, किसान बन के पैदा करो, व्यापारी बन के बेचो, या आज हर हिंदुस्तानी को लोगो दे रहा हूँ, किसान बचाओगे देश बचेगा। आपने सोच लिया किसान की कोई औकात नहीं, तो आने वाले समय आप लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी। ये लिख लीजिएगा। देखो हम लोग तो सूखी रोटी और चटनी वाले लोग हैं भाई, है ना। अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल 200 हो जाए या पेट्रोल 50 हो जाए, ठीक है जी, 200 हो जाएगा तो अपनी औकात पे वापस आ जाएंगे। सूखी रोटी, चटनी, छाछ, बाढ़ में जाओ साले, है ना जी।
हम तो उसमें भी खुश रहने वाले आदमी। तो भाई जो बोल रहा हूँ इस बात का मन समझो, कोई नेतागिरी नहीं। यहाँ बैठ के सब्जी बेचने वाला इतनी बड़ी बात बोल रहा है जिसकी कोई औकात नहीं है ना। कपड़े भी दिखा दिए थे, अगर आप मेरे पिछले 2 महीने के इंटरव्यू देखो तो रिपीट चल रही होती है, वही कमीज वही सब कुछ। कोई ऐसा नहीं कि रोज़ नई नई चीज़ें पहन रहा हूँ। सिंपल आदमी हूँ, अपनी औकात में रहना जानता हूँ भाई। किसान तो ही नहीं, सबसे बड़ा दुख है मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं किसान नहीं हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं मानता हूँ। तो किसान तो हो ही नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन किसानों के लिए या आम आदमी के लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे को दिख रहा है आगे आने वाला टाइम क्या है। मेरे को बताओ, कभी सेब खाया करते थे आप? अब राणा जी आप फिर कहोगे क्या बोल रहे हैं। सेब खाते थे जी, हिमाचल का कश्मीर का इतना बढ़िया सेब आता था। हम इम्पोर्टेड सेब नहीं खाते थे जब हम हिंदुस्तान का सेब खाते थे। आज ईमानदारी से बताओ, वो हिंदुस्तान का सेब गायब कहाँ हो गया यार? आज सब इम्पोर्टेड सेब खा रहे हो। वो सेब कहाँ चला गया? वो सेब होना बंद हो गया या क्या हुआ? होता है तो कहाँ जाता है? अपने अपने दिलों में झांक के ना ये क्वेश्चन समझ लेना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम में फल सब्जी में हर चीज़ में यही होने वाला। चलिए धन्यवाद जी, राम राम। दोस्तों भाई साहब ये दुकान का एड्रेस है जी, ये इनका मोबाइल नंबर है जी।